खौफनाक पेंटिंग। कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक युवा कलाकार समीर अपनी कला की तलाश में निकला। समीर को अपनी कला में बहुत रुचि थी, लेकिन वह हमेशा एक अद्भुत पेंटिंग बनाने का सपना देखता था। एक रात जब वह अपने स्टूडियो में काम कर रहा था, उसे एक पुरानी पेंटिंग मिली जो उसके दादा की थी। वह पेंटिंग एक भव्य महल की थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। जब समीर ने पेंटिंग को करीब से देखा, तो उसे लगा कि पेंटिंग से कुछ रहस्यमय बातें जुड़ी हैं। जैसे ही उसने पेंटिंग को अपने स्टूडियो में लगाया, अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय उसे उस पेंटिंग से अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं और कभी-कभी पेंटिंग का चेहरा बदलता हुआ नजर आता था। समीर ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन एक रात जब वह पेंटिंग के सामने बैठा था, उसने देखा कि पेंटिंग में महल की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। डरते हुए उसने पेंटिंग के पीछे देखा और वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में एक कहानी थी, जिसमें बताया गया था कि इस महल में एक खूबसूरत राजकुमारी थी जो अपने प्रेमी को खोने के बाद आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा उस पेंटिंग में कैद थी और वह अपनी कहानी बताने के लिए किसी को खोज रही थी। समीर ने तय किया कि वह इस राजकुमारी की कहानी को जानने की कोशिश करेगा। वह रात-रात भर पेंटिंग के सामने बैठता और ध्यान करता। एक रात जब वह ध्यान कर रहा था, पेंटिंग की आवाज़ें सुनाई दी। मुझे सुनो, मेरी कहानी बताओ। समीर ने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा। तुम्हें शांति चाहिए। उसने अपनी कला से उस पेंटिंग से फिर से जीवित करने की कोशिश की। वह राजकुमारी की तस्वीर को अपनी कला में उतारने लगा। जैसे जैसे वह पेंटिंग बनाता गया, उस राजकुमारी की आत्मा की तकलीफ समझ में आने लगी। समीर ने अपनी कला में राजकुमारी की कहानी को बयां किया, और जब उसने उसे पूरा किया, तो पेंटिंग में हल्की रोशनी चमकी। राजकुमारी की आत्मा ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरी कहानी बताने का मौका दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। उस रात पेंटिंग में से एक रोशनी निकली और राजकुमारी की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर ने महसूस किया कि उसकी कला सिर्फ एक साधन नहीं थी, बल्कि यह एक माध्यम थी जिससे वह दूसरों की भावनाओं को समझ सकता था। उसने अपनी पेंटिंग की एक प्रदर्शनी आयोजित की और सभी को उस राजकुमारी की कहानी सुनाई। लोगों ने उसकी कला की सराहना की और उसने सीखा कि कभी-कभी हमें दूसरों की कहानियों को सुनने और समझने की ज़रूरत होती है। हर कहानी में एक संदेश होता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं और दूसरों की सुनते हैं, तो हम न केवल उन्हें बल्कि अपने आप को भी समझते हैं।